नीति किसान रहता था। उसके घर में सुख शांति थी, लेकिन धन की कमी हमेशा सताती रहती। एक रात सपने में उसे देवी लक्ष्मी दिखी। वो मुस्कुराती हुई बोली, रामू, मैं धन और समृद्धि की देवी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उन घरों में प्रवेश करती हूँ जहाँ सद्गुण बसते हैं। पुराणों में लिखा है कि जहाँ कलह, क्रोध और अपवित्रता होती है, वहाँ मैं टिक नहीं पाती। रामू ने पूछा, माँ, मेरे घर में क्या कमी है? लक्ष्मी ने जवाब दिया, तुम्हारे घर में रोज सुबह उठते ही पत्नी और बच्चों से झगड़े होते हैं। क्रोध की आग जलती रहती है, जो मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। विष्णु पुराण कहता है कि क्रोधी घर में मैं नहीं रहती। दूसरा, तुम्हारा घर गंदा रहता है। रसोई में जूठे बर्तन रात भर पड़े रहते हैं। पूजा स्थान धूल से भर जाता है। मैं स्वच्छता की प्रेमिका हूँ, गंदगी से दूर भागती हूँ। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जूठे बर्तनों वाला घर मेरे लिए नहीं। तीसरा, लक्ष्मी ने जारी रखा, तुम्हारे बड़े बूढ़े पिता को सम्मान नहीं मिलता। जब वे कुछ कहते हैं तो ऊंची आवाज में जवाब दिया जाता है। मातृ पितृ भक्ति से ही मैं प्रसन्न होती हूँ, उनका अपमान मुझे रुला देता है। चौथा, तुम कमाते हो लेकिन दान नहीं करते। मेहमान आते हैं तो सत्कार नहीं होता। लालच और कंजूसी से धन टिकता नहीं। और पांचवा, पड़ोसियों की तरक्की देखकर जलन होती है, निंदा की जाती है। ईर्ष्या का विष मुझे सबसे पहले भगा देता है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने वादा किया, माँ, अब से घर में प्रेम फैलाऊंगा, रोज सफाई करूंगा, बड़ों का सम्मान करूंगा, दान करूंगा और संतोष रखूंगा। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, जब ये बदलाव आएंगे मैं खुद तुम्हारे द्वार पर खड़ी हो जाऊंगी। अगले दिन से रामू ने सब बदल दिया। घर में हंसी खुशी छा गई, स्वच्छता रही, सम्मान बढ़ा, दान शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। पुराणों की कथा सच्ची साबित हुई। माँ लक्ष्मी उन घरों में विराजमान रहती हैं जहां सद्गुण, शांति और श्रद्धा होती है। तो दोस्तों, इन गलतियों से बचें। माँ लक्ष्मी आपके घर को सदा आशीर्वाद देंगी। जय माँ लक्ष्मी।